हम दो कक्षाओं में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अंतिम क्लास होगी शायद, कोशिश करूंगा इस बात में पूरा सारा हो जाए। आप देखिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं, पहला बिंदु पढ़ चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस को पैसिव बदलना। दूसरा पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना। तीसरा अभी हमने पढ़ाया आपको कि मॉडल वाले वाक्यों को पैसिव से बदलना। अब मैं जो 4वें बात कर रहा हूं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। इंपेरेटिव सेंटेंस को सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। हम ये कैसे पहचाने कि ये वाक्य इंपेरेटिव है, ये वाक्य इंपेरेटिव नहीं है। इंपेरेटिव वाक्य का जो साधारण सी बात है, उस वाक्य का शुरुआत का जो सब्जेक्ट है यू, वह कहीं ना कहीं साइलेंट होता है। एक बात तो ये। दूसरा बात इसमें हम ये बता सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू किससे हो गया, तो प्लीज या काइंडली से, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू या डॉग्स, इनसे वाक्य शुरू हो तो हमें यह समझना चाहिए कि वाक्य क्या है, इंपेरेटिव प्रकार का सेंटेंस है। इंपेरेटिव प्रकार के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम उनको इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं, प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। इसी का ए पार्ट कर लूं मैं, और इसी ए पार्ट लिखूं कि प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। तो कैसे बदलते हैं देखना एक बार। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस शुरू है प्लीज से, प्लीज ओपन द डोर, या दूसरा वाक्य कहूं काइंडली पास्ट सा। ये सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं। इसको बनाते हैं, इसको पैसे कैसे करते हैं। एक तो एकदम इजी तरीका है। कैसा है कि आप अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, अगर एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एक बात तो सीधी सी है कि हम उसको यूं करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस एक्टिव वॉइस, इसको प्लीज या काइंडली को हटा। अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है और हमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उसका एक तरीका यह है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हमें जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में प्लस यानी एक्टिव वॉइस, यानी कि जो बच गया वो, इसमें क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली को ऐसा कर देंगे, जब हम पैसिव वॉइस लगाएंगे उसको हटा देंगे। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका है इसी का दूसरा तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि लेटर बी 3। जैसे मैं कहूं, इसको अपन चेंज कर सकते हैं यूं, लेट द डोर बी ओपन। आप समझ दोनों सेंटेंसेस को। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे
प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों को हम दो प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार, और ये मैं आपको बता दूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस एक्टिव वॉइस, इसके बिना बिना प्लीज और काइंडली के आप इनको बढ़ा देंगे तो आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। समझिए, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, जब हम उसको पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हम उसको पैसिव से किस प्रकार बदल सकते हैं। एक तो है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस एक्टिव वॉइस, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम प्लीज या काइंडली शब्द वहां से हटा देंगे। एक तो है तरीका। दूसरा तरीका क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहो लेट बी थ्री। देखिए आप सेंटेंस का ये, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। अब आप इसको मान सकते हैं कि इस प्लीज से पहले एक यू नाम का प्रोनाउन, यू नाम का प्रोनाउन छिपा हुआ है, या आपके लिए अपने माने इसको कैसे चेंज करें, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस एक्टिव वॉइस का बिना प्लीज या काइंडली के बचा हुआ सेंटेंस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसी वाक्य को अगर दूसरे नियम से बढ़ाएं, लेट वाले वाक्य और नियम से बढ़ाएं, तो लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप समझ सकते हैं लेट ओ बी थ्री, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल और है, काइंडली पास द साइन, ये सेंटेंस है, इंपेरेटिव प्रकार का सेंटेंस है। इसका जो बनाते हैं दो प्रकार बनेगा इसका, एक तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आप क्या करेंगे, अब मैंने कहा था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस एक्टिव वॉइस, किसके बिना, बिना प्लीज या काइंडली के। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द साइन, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूं दूसरे प्रकार से, लेट वाले से, लेट होगी थ्री, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द साइड, लेट द साइड, लेट ओ बी, लेट ऑब्जेक्ट बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास। समझिए, इंपेरेटिव प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो अपने पास तीन या चार प्रकार से होते हैं, प्लीज या काइंडली से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डोंट से, अगर कह सकते हैं लेट से छोड़ते हैं। लेकिन अपने यहां पर इनको देखेंगे, प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलते हैं। प्लीज और काइंडली से कोई सेंटेंस शुरू है तो उसको दो प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एक बात देखिए आगे, दूसरा ज्यादा समझता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में दो तरह से बदला जा सकता है, ये आपने सामने लिखी हुई है। अब आप देखिए दूसरा, एक और है इंपेरेटिव प्रकार का सेंटेंस कि डोंट वाले वाक्यों को, डोंट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। किस प्रकार बदलते हैं वो देखिए आप। इनको हम तीन प्रकार से वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एक तो है you are forbidden to प्लस एक्टिव वॉइस और बिना डोंट के। एक बनता है you are ordered not to प्लस एक्टिव वॉइस बिना डोंट।
एक बनता है जैसे हमारा सेंटेंस देखना है, बात एग्जाम्पल बताता हूं आपको। डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। किसने आपको ये सेंटेंस कहा? अब आपसे कह रहा है कि इसमें पैसिव चेंज कीजिए। ये तो था एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव चेंज करते हैं। कैसे? पहला तरीका, यू आर फॉरवर्ड टू, बस एक्टिव वॉइस बिना डोंट के, डोंट हटा दें अपने यहां से, टू प्लग द फ्लावर्स, एक प्रकार की। दूसरा, इसी का दूसरा, यू आर ऑर्डर नोट टू डोंट हटा देंगे, नोट टू प्लग द फ्लावर्स। अपने को भी कर सकते, इसका तीसरा प्रकार करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। जैसे इसको मारता हूं, एक बार और देखना, लेट। अब दो प्रकार में इसका तीसरा प्रकार देखेंगे, यू आर फॉरवर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। तो डोंट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में अपन तीन प्रकार चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ दो प्रकार देखिए। तीसरा प्रकार अगली क्लास में देख लेंगे। डोंट प्लग द फ्लावर्स एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में डोंट लगा हुआ है। जब डोंट लगा हुआ सेंटेंस शुरू हो एक्टिव वॉइस का, हम उससे कहें कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा। पहला, यू आर फॉरवर्ड टू प्लस एक्टिव वॉइस, इसके बिना डोंट के। दूसरा बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस एक्टिव वॉइस, वही बिना डोंट के। यानी कि जो डोंट का भाव है वह फॉरवर्ड में हो गया और डोंट का जो भाव है नोट में हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि डोंट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में निम्न तरीके से बदला जा सकता है। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना हमें अपने से है, सिर्फ समझने बहुत छोटी छोटी बातें वो समझ सकते हैं अपन। यू आर फॉरवर्ड टू प्लग द फ्लावर्स, बिना डोंट के आप पैसिव वॉइस बनाइए तो यू आर फॉरवर्ड टू इतना अपने को लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इतना लिखना पड़ेगा। बाकी शेष है अपन पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का वाक्य जोड़ते हैं, उसमें वहां से डोंट हटा देंगे। ये बात। एक बात और देखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं। उसको आप यहां देख लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस, उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं देखना। जैसे सेंटेंस है सिट डाउन, और दूसरा है मालूम मैं कहता हूं कि गेट आउट। दो सेंटेंस, तो हमें यहाँ पे इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बदलने के लिए या तो सरल पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड का, या पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड। यह हमें वाक्य के भाव से समझना पड़ेगा कि वाक्य में जो स्पीकर है वो उसका तरीका क्या है, कि वह ऑर्डर देके बिठा रहा है या उसको मतलब कि रिक्वेस्ट करके बिठा रहा है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है और वो कहता है कि सिट डाउन, एक बच्चा बार उसने बोल रहा है, आप देखिए तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ये वाक्य था, इसका पैसिव वॉइस हुआ। दूसरा वाक्य देखिए गेट आउट, बाहर निकलिए, तो वहां पर भी
ये कहूं कि यू आर ordered to get out. प्लीज या काइंडली से अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस हमने आपको बताया दो प्रकार से बनाया जा सकता है। इसके बाद बताया कि डोंट वाले जो वाक्य हैं उनका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उनको तीन प्रकार से बना सकते हैं। हमने बताया दो प्रकार का, एक प्रकार वो क्लास में बताएंगे कि यू आर फॉरवर्ड टू, यू आर ऑर्डर नॉट टू, वहां से उस वाक्य में एक्टिव वॉइस का डोंट हटा देंगे, एक्टिव वॉइस का पूरा वाक्य उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा डोंट वाले सेंटेंस का। फिर अगर मान लीजिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो कोई सेंटेंस उसमें पैसिव बनाना हो तो हमें उस वाक्य का भाव समझना पड़ेगा, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है। रिक्वेस्ट से करेंगे तो भी बात आपका आंसर सही होगा, ऑर्डर से करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन ज्यादातर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस शुरू होते हैं वो उनमें लगभग ऑर्डर का ही भाव छुपा हुआ होता है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलें ये हमने आपको इसमें क्लास में आपको पढ़ाया है। अब आप आगे एक इंपॉर्टेंट जो नोट है वो समझिए, आप लोग समझाता हूं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस में जिनको हम पैसिव वॉइस में बाई लगा करके नहीं जोड़ते हैं या बाई लगा कर नहीं लिखते हैं। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को वो बाई लगा कर यूज नहीं कर सकते। जैसे देखना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस सब्जेक्ट या प्रोनाउन नहीं लिखते हैं। देखिए अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, people, public, people, public, place, आजकल कहेंगे जो वीक और देम को भी, वीक और देव को भी क्या नहीं कर सकते हैं। इनके बाद इन सब्जेक्ट बाद में हम क्या नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा करके बाई लगा करके ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं somebody took somebody snake somebody cooked the rice। ये कौन देर आपके सामने है, इसको कैसे बनाएंगे, द राइस वर्ग की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ग में द राइस वर्ग कुक्ड, द राइस वर्ग कुक्ड। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, बाय समबॉडी नहीं लगाएंगे। तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, फार्मर, टीचर। इनके वीक और देम को भी काम लेते हैं, इनके बाद आप बाय लगा के प्रोनाउन में चेंज
नहीं करता। ये आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। अब आप एक बात देखिए कि इसका आइडिया बता देता हूं आपको मैं। डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए, डबल ऑब्जेक्ट्स, दो कर्म दिए हुए हो तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा सजीव और एक होगा निर्जीव। देखिए, पहले सेंटेंस देखिए, इसमें क्या क्या करते हैं और उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है, शी गिव्स मी ए न्यू मोबाइल। शी गिव्स मी ए न्यू मोबाइल, पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। दूसरा सेंटेंस बताता हूं आपको एक्टिव वॉइस का। रोजी gave me a wrist watch. Rosie gave me a wrist watch on my last birthday. एक सेंटेंस। अब आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले वर्ब पहचानिए। ये वर्ब है गिव्स, यहां पे वर्ब क्या है, गिव। दोनों वर्ब पहचानिए। आप पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटिए। गिव्स देता है, क्या ये देती है, क्या देती है, ए न्यू मोबाइल। ऑब्जेक्ट कौन देती है, वह ये सब्जेक्ट। अब तक हमने बताया आपको कि वर्ब से आप एक तो आप हूं का प्रश्न कीजिए, एक आप कीजिए व्हाट का प्रश्न। हूं और व्हाट से आंसर आएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। लेकिन डबल ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का बदला हुआ रूप मिलेगा आपको। यहाँ पे हिम, मी, हिम, हर, देम कुछ भी हो सकता है। अब कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले वर्ब से आप प्रश्न पूछिए, व्हाट गिव्स क्या देती है, ए न्यू मोबाइल। ऑब्जेक्ट कौन देती है, सी सब्जेक्ट। और इसे आप एक और तब्दील कर लीजिए, हूं किसको देती है, मुझे। तो ये क्या होगा इसका डबल ऑब्जेक्ट। इसको मैं कहूं सजीव और ये कहूं निर्जीव। समझिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट इससे भी और इससे भी क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहले आप उससे बनाइए, ए न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल। अब यहां पे क्या है, गिव्स। आपको मैंने बताया था पहले क्लास में कि एस या एस लगी हुई वर्ब हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर में चेंज करते हैं। ए न्यू मोबाइल एक वचन है तो हम लगाएंगे इज। ए न्यू मोबाइल इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव और गिवन। हमने लगाया था वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब थोड़े में समझ लें, बाय और सी को हम कर देते हैं चेंज हर में। हमारे पास क्या बच गया, मी। तो अभी मी को लिखेंगे यहां पर मी। जब मी को लिखेंगे तो टू मी, टू का प्रयोग करें या फोर का प्रयोग करें। सजीव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस जोड़ने के लिए टू या फोर का प्रयोग किया जाता है। टू या फोर। ए न्यू मोबाइल इज गिवन टू मी बाय हर। अब आप हमने भी किसे बनाया, निर्जीव से। अब आप सजीव से बनाइए, यहाँ क्या है, मी। हम आई को करते हैं चेंज मी में, तो मी को किसमें कर लेंगे जब बनाएंगे इसको, तो आई में। आई, मी को हमने चेंज कर लिया आई में। गिव्स को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब काम लेने से तो
इज एम आर को आई के साथ बता रखा है कि एम आई एम, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन ए न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल बाय हर। मैं ज्यादा समझता हूं, एक एग्जांपल में है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस में अगर डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से यूज करते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, सजीव से बना सकते हैं, निर्जीव से बना सकते हैं। लेकिन जब आप निर्जीव से बनाएंगे तो आप सजीव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जोड़ने के लिए टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए आगे, इसी में थोड़ा आगे देखिए कि नीचे वाला सेंटेंस रोजी गेव मी ए रिस्ट वॉच ऑन माय लास्ट बर्थडे, तो वर्ब देखिए, सबसे वर्ब पहचान गेव, दिया, क्या दिया, ए रिस्ट वॉच ऑब्जेक्ट, कौन, रोजी। अब आप, मैंने कहा कि आप हूं का प्रश्न कर लीजिए और वाट का प्रश्न कर लीजिए, मुझसे सब्जेक्ट आ जाएगा और वाट से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन डबल ऑब्जेक्ट आप किससे प्रश्न करेंगे, हूं किसको दिया, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका दूसरा। ये जो अन्य बच्चे हैं ऑन माय लास्ट बर्थडे, ये क्या है, अदर वर्ड्स, इनको देखिए आप पहले आप निर्जीव से बनाइए, जैसा कि मैंने ऊपर वाले वाक्य बनाया, ए रिस्ट वॉच, ए रिस्ट वॉच। अब ए लगा हुआ है, अब ऐसा समझ सकते हैं कि सिंगुलर है। अब यहाँ पे गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको हम चेंज किस में करेंगे, वाज वर्ब में। अगर आप थोड़ा ध्यान पीछे जाता हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्प में वर्ब काम में लेते हैं जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ए रिस्ट वॉच, वाज या वर्ब, वाज, ए रिस्ट वॉच वाज गिवन। अब हम क्या करें, मी को जोड़ेंगे तो वो टू मी या फॉर मी, टू मी। अब आप सबसे पहले अदर वर्ड लिया है, मी ऑन माय लास्ट बर्थडे, ऑन माय लास्ट बर्थडे। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, तो बाई वहां पे नाम दिया, नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया अपना डबल ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अब आप दोनों से बना सकते हैं, हमारे पास दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस हम पैसिव वॉइस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एक हम डबल ऑब्जेक्ट में अगर हम निर्जीव से बनाएंगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप सजीव से बनाएंगे इसमें आपको टू या फॉर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने किससे बनाया अभी हमने बनाया निर्जीव से, अब सजीव से बनाते हैं। मी को करेंगे किसमें, आई में। अब आई अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस आई क्या होता है, एक वचन, आई वाज, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज गिवन ए रिस्ट वॉच, आई वाज गिवन ए रिस्ट वॉच ऑन माय लास्ट बर्थडे बाय ए रिस्ट वॉच बाय रोज। अब आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ऊपर दिया है, एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डबल ऑब्जेक्ट के हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पहचानने के लिए कि डबल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूं, he presented her a new साड़ी, he presented her a new साड़ी। इसमें देखिए आप, प्रेजेंटेड एक वर्ब है, तो प्रेजेंटेड से क्या प्रेजेंट किया, ए न्यू साड़ी। ऑब्जेक्ट कौन प्रेजेंट करता है, ही, सब्जेक्ट। लेकिन अभी हमने कहा कि हूं से आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगा, वाट से आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका वो किससे पकड़ करें, प्रश्न पूछे होम से करें, जिसका हम किसको, है उसको। देखना तो दोनों पा सकते हैं, ए न्यू
साड़ी प्रेजेंटेड तो वाज, ए न्यू साड़ी वाज प्रेजेंटेड टू हर या फॉर हर, टू हर बाय हिम, टू हर बाय हिम। एक देखो देख किसी को किसी से कर सकते हैं, इस हर से सी को हर में करते हैं, हर को सी में, तो सी वाज प्रेजेंटेड, सी वाज प्रेजेंटेड ए न्यू साड़ी बाय हिम। ये तो दोनों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? डबल ऑब्जेक्ट के। डबल ऑब्जेक्ट में वाक्य को पहचानिए, सबसे पहले वर्ब को पहचानिए, वर्ब से आप दो प्रश्न पुट कीजिए, व्हाट और हु। उसके साथ में अगर आपको लगता है कि वर्ब की फॉर्म के बाद में हिम, हर, देम, अस ये दिए हुए हैं तो आप उसको हुम से प्रश्न पुट कर लीजिए और दोनों प्रकार से आप पैसिव वॉइस बना लीजिए। थैंक्स।